हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज का टॉपिक्स है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। यह टॉपिक जो है यह भी एक अलैंगिक जनन का ही हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं परिभाषा कायिक जनन की। तो जब किसी भी पौधे का कायिक अंग का मतलब चाहे जड़ हो या तना हो या पत्तियां, अगर ये कोई भी कायिक अंग यहाँ से अगर कोई नया प्रकार का पौधा अगर विकसित हो रहा है, यानी कि तने से या जड़ों से या पत्तियों से अगर कोई नया प्रकार का पौधा अगर वहाँ से विकसित हो रहा है, तैयार हो रहा है, तो इसी को ही हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो इस वीडियो में हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में जानेंगे। सबसे पहला किसे कहते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। जब कोई पौधा प्राकृतिक रूप से, यानी कि मनुष्यों के एक्टिविटी के द्वारा नहीं, प्राकृतिक रूप से अगर तैयार हो रहा है, पौधे के किसी भी भाग से, किसी भी कायिक अंगों से अगर कोई नया पौधा विकसित हो रहा है प्राकृतिक रूप से अपने आप, तो उसी को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो कुछ तने में, जैसे लहसुन हो गया या प्याज हो गया, इन संरचनाओं को बल्ब कहते हैं, यानी लहसुन और प्याज को। यहाँ पर देखा जाता है कि जब लहसुन या प्याज जब पुराने हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो इनमें से पत्तियों जैसी संरचनाएं विकसित होने लगती हैं। आप लोग देखे भी होंगे घरों में कि जब लहसुन जब पुराना हो जाता है, ज़्यादा दिन का हो जाता है या उसे नमी मिल जाती है, तो वह उसमें से पत्तियों जैसी संरचनाएं निकलने लगती हैं। और इसको जब हम लोग जब ज़मीन में अगर गाड़ देते हैं, तो यह लहसुन या प्याज विकसित होकर के, जमकर, अंकुरित होकर के और नया पौधा बना लेता है। दूसरा उदाहरण देखें अगर अदरक का, यह भी एक प्रकार का तना ही होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तना कहते किसे हैं। तो तने में की जो पहली विशेषता यह होती है कि तने में नोड और इंटरनोड जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। नोड यानी कि पर्व संधियां, या इंटरनोड जिसे पर्व कहते हैं। तो यहाँ पर पर्व संधियां या संधियां किसे कहते हैं, तो पर्व उस भाग को कहते हैं जहाँ से पर्व यानी पत्तियाँ निकलती हैं। संधियां उसे कहते हैं जिसे ज्वाइंट, जहाँ पर दो ज्वाइंट होते हैं, जैसे गन्ने में आप लोग देखते होंगे, या इसके अलावा दूब वगैरह, घास वगैरह में देखते होंगे आप लोग, तो इन्हें संधियां या पर्व संधियां कहते हैं। तो ये तने की यह मुख्य विशेषताएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आलू में, आलू को ट्यूबर कहते हैं। तो आलू भी जब पुराना हो जाता है, तो उनमें जो कलिकाएं जो छोटी छोटी जो पाई जाती हैं, जिन्हें आँख भी कहते हैं, तो इन कलिकाओं में से ही नया प्रकार का पौधा विकसित होने लगता है। तो आलू को हम लोग क्या करते हैं, उसको काट करके और ज़मीन में गाड़ते हैं, और फिर उसके बाद नया प्रकार का पौधा जमने लगता है। नेक्स्ट देखें अगला, तो अरवी, जिसे अरवी भी कहते हैं। अरवी भी एक प्रकार का तना ही है, जिसमें से पत्तियाँ जैसी संरचनाएं विकसित होकर के और नया पौधा भी बनाने लगती हैं, लेकिन ये भी जब पुराने हो जाते हैं तभी। अगला देखें, जो अगर हम जड़ों की बात करें, जैसे स्वीट पोटैटो, या जिसे शकरकंदी भी कहते हैं, या जिसे कोन भी कहते हैं सामान्यतः, तो यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि कोन में भी या शकरकंदी या स्वीट पोटैटो में भी अगर जड़ें अगर इसके पुराने हो जाते हैं, तो इनमें से भी नया प्रकार का पौधे वगैरह विकसित होने लगते हैं जब इन्हें ज़मीन में गाड़ देते हैं तब। अगला देखिए, अगर पत्तियों की बात करें, तो एक पौधा है जिसे कहते हैं ब्रायोफिल्लम, या जिसे सामान्य भाषा में अजूबा भी कहते हैं। तो ब्रायोफिल्लम के पौधों में भी जो भी इनकी पत्तियाँ जो होती है, ये थोड़ी मोटी होती है, गद्दीदार होती हैं। इन पत्तियों के ऊपर से भी छोटे छोटे पत्तियों जैसी संरचनाएं विकसित होने लगती हैं, और फिर बाद में यह विकसित होकर के और नया अजूबा का पौधा बनाने लगती हैं। अगला देखें उदाहरण, बिगोनिया। यह भी बिगोनिया जो होता है, यह भी एक प्रकार का पौधा ही है, जिसके पत्तियों पर प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन देखने को मिलता है। यह भी बिगोनिया का ही पौधा है, जिसमें से कायिक प्रवर्धन देखने को मिलता है।